मंगलवार को आज़ाद सिपाही अखबार में हमने एक खबर छापी जिसकी हेडिंग थी आदिम जनजाति की कोरवा समुदाय की बच्ची के इलाज में बाधा बन रही गरीबी। महुआ डांड की 13 वर्षीय असीता की आंखों की रोशनी जा रही है, पहल करे सरकार। एक आंख जन्म के कुछ ही दिन बाद खराब, दूसरे की जा रही रोशनी, एक्सपर्ट बोले बच सकती है रोशनी। परिजनों ने आज़ाद सिपाही के माध्यम से सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। जब मैंने ये खबर देखा, ये खबर हमारे संवाददाता आदर्श कुमार चंचल ने भेजी थी और तस्वीर भी भेजी थी। उस बच्ची की तस्वीर जब मैंने देखा तो मैंने तुरंत एक एक्सपर्ट डॉक्टर, उनको मैंने वो तस्वीर भेजी और उनका कहना था कि इलाज संभव है। फिर हमने खबर बनाई। खबर विस्तार से चलिए जानते हैं। लातेहार जिला के महुआ डांड अंतर्गत अक्सी पंचायत के तीसिया टोला खूंटी करम निवासी राजेश्वर कोरवा की 13 वर्षीय पुत्री असीता जन्म के कुछ दिन बाद ही आंखों की गंभीर अज्ञात बीमारी का शिकार हो गई। इस कारण उसकी एक आंख की रोशनी चली गई, वहीं दूसरी आंख की रोशनी समय के साथ धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसके कारण वह अब पढ़ लिख नहीं पा रही है। विलुप्ति की कगार पर आदिम जनजाति कोरवा समुदाय की बालिका असीता का परिवार अत्यंत गरीब है। इस कारण बच्ची का समुचित इलाज कराने में असमर्थ है। माता रीना देवी ने बताया कि हमें राशन पानी खरीद कर खाना पड़ता है। गांव में किसी तरह का रोजगार नहीं होने के कारण पेट पालने की समस्या है। पैसे के अभाव में बेटी का इलाज नहीं हो पा रहा है। असीता की 2 बहनें और एक भाई भी है। खूंटी करम के असीता के चाचा सुदेश्वर कोरवा एवं चाची ज्योति कोरवा ने बताया कि असीता के माता पिता का राशन कार्ड भी नहीं बन पाया है। इसके चलते आयुष्मान कार्ड भी नहीं बन पा रहा है। इस वजह से वो समुचित इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। उन्होंने राशन कार्ड के बारे में कहा कि हमने कई बार राशन कार्ड बनाने के लिए डीलर के पास चक्कर लगाया, लेकिन आज तक राशन कार्ड नहीं बन पाया। 13 वर्षीय असीता को पढ़ने लिखने और गांव के बच्चों के साथ टोली बनाकर खेलने का बहुत मन करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी कम होने के कारण उसका बचपन उससे छिनता जा रहा है। असीता आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन आंखों की कम हो रही रोशनी इसमें बाधा बन रही है। पीड़ित आदिम जनजाति परिवार ने सरकार के साथ साथ लातेहार के उपायुक्त, स्थानीय विधायक रामचंद्र सिंह और सांसद कालीचरण सिंह से आज़ाद सिपाही अखबार के माध्यम से मदद की गुहार लगाई थी, ताकि उसकी आंखों की रोशनी बचाकर उसे जीने के लिए नई जिंदगी दी जा सके। आज़ाद सिपाही संवाददाता ने जब इस संबंध में स्थानीय विधायक रामचंद्र सिंह से असीता के बारे में जानकारी दी तो उन्होंने उस बच्ची का समुचित इलाज करवाने का आश्वासन दिया। इस मामले में जब बीडीओ संतोष बैठा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है, कल ही एक टीम भेजकर असीता के इलाज की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चिकित्सा प्रभारी महुआ डांड डॉक्टर अमित खलखो ने कहा कि पेशेंट देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हालांकि स्थानीय सहिया को भेजकर बालिका के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने को निर्देशित किया जा रहा है। जानकारी देने के बाद इस संबंध में एमओ सुमित सिन्हा ने कहा कि पीड़ित परिवार का जल्द ही राशन कार्ड ऑनलाइन कर बनवा दिया जाएगा और निजी संज्ञान लेते हुए आयुष्मान कार्ड भी बनवा दिया जाएगा। जब आज़ाद सिपाही ने बच्ची असीता की तस्वीर आई एक्सपर्ट डॉक्टर सुबोध को भेजी तो डॉक्टर सुबोध ने बताया कि तस्वीर देखकर यही लगता है कि बच्ची की कॉर्निया मेल्ट होने के कारण आंखों की रोशनी जा रही है। ऐसा विटामिन ए की कमी के कारण होता है। पहले एक आंख की कॉर्निया मेल्ट होने के कारण रोशनी चली गई,
फिर दूसरी आंख में इन्फेक्शन होने के कारण धीरे धीरे रोशनी जा रही है। अगर रेटिना की स्थिति सही हो, कॉर्निया ट्रांसप्लांट करके उसकी आंखों की रोशनी लौटाई जा सकती है। जांच के बाद ही ज़्यादा स्पष्ट राय दी जा सकती है। गांव में सही मात्रा में पोषण नहीं मिलने के कारण बच्चों में इस तरह की परेशानी देखने को मिलती है। अब इस खबर का असर हो गया है, प्रशासन रेस हो गई है। महुआडांड़ अनुमंडल की अक्सी पंचायत अंतर्गत तीसिया टोला खूंटीकरम की रहने वाली असीता का इलाज शुरू हो गया है। आज़ाद सिपाही ने आदिम जनजाति की कोरवा समुदाय की बच्ची के इलाज में बाधा बन रही गरीबी शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसमें 13 साल की असीता की आंखों की रोशनी जाने की बात थी। खबर प्रकाशन के बाद बीडीओ संतोष बैठा ने प्रभारी चिकित्सक अमित खलखो को असीता के इलाज और समुचित देखभाल करने का निर्देश दिया और पंचायत सेवक जगेश्वर उरांव को मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा। इसके बाद मेडिकल टीम असीता को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महुआडांड़ ले गई, जहां डॉक्टर विनीत मुकेश और नेत्र सहायक संजू कुमार ने असीता की जांच की। चिकित्सकों ने बताया कि आंखों का अल्ट्रासाउंड होने के बाद ही बीमारी का पता चलेगा, तब इलाज की रूपरेखा तय की जाएगी। महुआडांड़ में आंखों की अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं होने के कारण बच्ची को सदर अस्पताल भेजा गया। इधर एमओ सुमित कुमार सिन्हा ने भी पीड़ित परिवार और अस्मिता से मिलकर राशन कार्ड और आधार कार्ड बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की पहल शुरू कर दी है। राशन कार्ड और आधार कार्ड नहीं बनने के कारण असीता का आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है। इसके कारण इलाज में कठिनाई हो सकती है। हालांकि विशेष परिस्थिति में आदिम जनजाति परिवारों को आयुष्मान कार्ड बिना आवेदन स्वतः उपलब्ध होता है। खबर छपने के बाद हुए असीता के इलाज की पहल से खुश मां रीना देवी, दादा शिवभरत कोरवा, चाचा सुदेश्वर कोरवा, बुद्धेश्वर कोरवा, चाची ज्योति देवी समेत गांव के अन्य लोगों ने बीडीओ और आज़ाद सिपाही परिवार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज से पहले कई लोग यहां आए और गए, मगर किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। आज़ाद सिपाही की पहल से ही यह संभव हो पाया। इधर बरवाडीह पूर्वी के जिला परिषद सदस्य सह विद्युत विभाग के जिला सांसद प्रतिनिधि कन्हाई सिंह ने कहा कि वह पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे और दिशा की बैठक में भी इस विषय को रखेंगे। बरवाडीह पश्चिमी के जिला परिषद सदस्य संतोषी शेखर, ईरा जिलाध्यक्ष रवि गुप्ता, समाजसेवी मनोज मेहता ने भी मामले पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक्स पर ट्वीट कर पूरे मामले की जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि असीता का इलाज सही दिशा में हो और उसकी आंखों की रोशनी उसे वापस मिल जाए। आज़ाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।